राधे राधे दोस्तों। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगा कि मुझे वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करना ही चाहिए। आज के डेट में आईवीएफ सेंटर बहुत ज़्यादा खुल चुकी है और आपके भी इंस्टाग्राम फीड पे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक के फीड पे डेफिनेटली आपको आईवीएफ से रिलेटेड वीडियो आते ही होगी, क्योंकि अभी एक इट इज़ लाइक इतनी ट्रेंडिंग चल रही है ना ये। मैं आईवीएफ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कपल को कि जिन्हें नॉर्मल कंसीव हो रही है वो तो ठीक है कि चलो उनको बेबी प्लान कर रहे हैं, नॉर्मल कंसीव उनको हो गई। अब थोड़ा ऐसे भी तो सोच के देखिए ना, और ये मेल फीमेल दोनों को सुनने का है। आप इस कंडीशन पे ना सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है ना, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वो इमोशन जो है ना फीमेल को ज़्यादा फील हो जाती है। वो इतना स्ट्रेस ले लेती है, इतना टेंशन ले लेती है कि जिनकी वजह से उनका शरीर खराब होने लग जाता है। वो शादी से पहले तो बड़ी फिट एंड फाइन एकदम, जो कहते हैं ना, अच्छी खासी रहती है, पर शादी के बाद 1 से 2 साल के बाद उनको बेबी नहीं होता है। वो बेबी करने के पीछे एकदम दौड़ पड़ते रहता है कि क्या करे कि बेबी हो जाए। और जब उस कंडीशन में उनको बेबी नहीं होती है तो वो इतना स्ट्रेस ले लेती है जिनसे कि उनका शरीर खराब होने लगता है, वो बेचारी लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाती है। और फिर वो एट दी एंड वो आईवीएफ की तरफ भागने लगती है। क्या ज़रूरत है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मेल और फीमेल दोनों। क्या ज़रूरत है आपको आईवीएफ कराने की? अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब ये बाकी लोगों को तो आप सोचिए ना, नॉर्मल कंसीव हो रही है, तो आपको ही क्यों नहीं नॉर्मल कंसीव हो रही है? इसमें कोई नीचा फील करने वाली बात नहीं है, और इसमें कोई अपने आप को, जो कहते हैं ना, बैड फील कराने की ज़रूरत नहीं कि सबको हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। अरे आप सोचो ना, हर एक चीज़ को ना दो पहलू होता है सोचने का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप ऐसे भी तो सोचो ना कि सबको नॉर्मल तरीके से बेबी हो रहा है पर मुझे नहीं हो पा रहा है नॉर्मल तरीके से बेबी। इट मीन्स, और इट डेफिनेटली मीन्स कि आप स्पेशल हो। सबसे पहले तो आप मानो इस बात को कि आप स्पेशल हैं। आपको भगवान ने एक बहुत बड़ा काम करने के लिए चूज़ किया है, क्योंकि सबके बस की बात ये नहीं है कि कोई भी, जो कहते हैं ना, भगवान भी उसी को चुनते हैं जो उस काम को करने लायक होता है, जो उस काबिल होता है। भगवान भी उसी इंसान को चुनते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी शुभ काम करने के लिए। तो ये तो आप मानते होंगे। तो अगर आपको नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो रही है बहुत बार ट्राई करने के बाद भी, तो आप पूरी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप स्पेशल हो। भगवान ने आपको एक स्पेशल काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो अभी के डेट में, आज के डेट में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अच्छे एक लाइफ स्टाइल, अच्छे माँ बाप की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। तो क्यों नहीं आप बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो, गोद ले लेते हो बच्चे को? क्या हो जाएगा इसमें? इसमें बस इतना ही होगा कि एक बच्चे को एक अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे, एक अच्छा घर मिल जाएगा, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाएगी, और आप उनको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उनको अच्छा नाम बनाओ, उनका नाम बनवा दो, अच्छे से पढ़ा लिखा के वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं। तो सोचिए आप कितने अच्छे कर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम और आप या कोई भी इंसान अच्छे कर्म करने के लिए ढूंढते फिरते कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम अच्छे कर्म कर पाएँ। ये हम लोग कितने सारे उपाय कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर के बताने से उपाय कर लेते हैं, या अपने मन से भी अच्छे अच्छे कर्म के, जितना हमें नॉलेज होता है उस हिसाब से हम कर्म कर लेते हैं। पर अभी ये तो आपके अच्छे कर्म करने की टाइम है। जिन्हें बेबी नहीं हो रहा है वो एक बच्चा को गोद ले करके वो तो एक अच्छा कर्म कर ही सकते हैं ना। ये बात में बहुत गहराई है, शायद मैं इस बात को अच्छे से समझा ना पा रही हूँ, लेकिन आप इसे गॉड गिफ्टेड मांगिए कि भगवान ने आपको, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। अभी मेरे मन में ना बहुत दिनों से ये चल रहा था कि मैं इस रिलेटेड वीडियो बनाऊं, और मेरे फीड में ये वीडियो बहुत आ रही थी, आईवीएफ आईवीएफ आईवीएफ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आईवीएफ के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये एक कपल का अपना खुद का एक डिसीजन होता है, पर एक नॉर्मल तरीके से चीज़ को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आप स्पेशल हो, आप सबकी तरह सेम नहीं हो, आप एक स्पेशल हो। भगवान ने आपको एक स्पेशल काम करने के लिए चूज़ किया है, इसीलिए आप नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहे हो। आपको अच्छा कर्म करने के लिए सामने से भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं। आप शायद ऐसा ही मानिए कि मेरे वीडियो के माध्यम से शायद भगवान ही आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा परेशान मत हो, और एक अच्छा बेबी को अडॉप्ट करके उसे गोद ले करके उसे अच्छे लाइफ स्टाइल दो।
और इसी में आपकी भलाई है। और हाँ, मुझे आप ये मत कह देना कि अपना खून तो अपना ही होता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या जो आज जो अपना खून है, अपना माँ बाप जो बच्चे हैं, क्या वो अपना खून का जो कहते हैं ना फर्ज निभा रहे हैं? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। क्या बच्चे माँ बाप की केयर कर रहे हैं? क्या बच्चे माँ बाप की सोच रहे हैं? वो तो अपना खून है ना, अपना खून है। उन्होंने, माँ बाप ने उस बच्चे को पैदा किया है। और जब बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो क्या वो माँ बाप की केयर कर रहे? कितने सारे न्यूज़ तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। और आपके आसपास के, इवन आपके घर में भी कितने ऐसे लोग होंगे जो माँ बाप की कितनी केयर करते होंगे, वो आप समझ ही रहे होंगे। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हर घर की, घर घर की कहानी हो गई है ये तो। क्योंकि आज के डेट में कितने बच्चे माँ बाप की सुन रहे हैं और कितने कद्र कर रहे हैं। 1% ही होंगे ऐसे जो माँ बाप की कद्र कर रहे हैं, माँ बाप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वो तो अपने खून है। वो कैसे बदल जाते हैं? कैसे बदल जाते हैं वो बड़े होकर? क्यों बदल जाते हैं? क्या दिक्कत रह गई? क्या प्यार में कमी होती है? क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कम प्यार करते हैं? नहीं करते हैं ना। अपने दिल जान लगा देते हैं उस बच्चे को पालने पोसने में। लेकिन उसके बाद भी क्या मिलता है बड़े होकर? वही बच्चा जब बड़े होकर उस माँ बाप को जवाब देते हैं तो क्या अच्छा लगता है और कितना केयर कर रहे हैं, ये हम मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए। अपना खून कुछ भी नहीं होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप वाइफ हस्बैंड है, क्या आप एक खून हैं? लेकिन फिर भी आपकी शादी हो जाती है तो दिलो जान से आप एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उसके लिए एकदम लॉयल रहते हैं कि नहीं, आज से यही मेरा पति है, यही, और आज से यही मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए दीवाना हूँ, मैं इसके लिए दीवानी हूँ। और आजीवन आप लोग जो है, पूरी ज़िंदगी जो है आप लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये तो सही बात है ना। तो आप लोग तो एक खून भी नहीं हुए। कैसे आप लोग के बीच में इतनी अटैचमेंट हो गई, इतनी कनेक्शन कैसे हो गई? आप लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हो। वाइफ अगर मायके चली जाए तो आपका दिल नहीं लगता है, हस्बैंड काम से बाहर चला जाए तो आपका दिल नहीं लगता है। आप एक साथ कंप्लीट फील करते हो और पूरी लाइफ, चाहे जैसे भी कंडीशन हो, हर जिंदगी है ये, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। आप तो अपने पति का साथ देती हो, आप तो अपने पत्नी का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलिए अगर मैं कुछ अगर गलत बोल रही हूँ तो। आपका तो, मेरा मेन इंटेंशन समझाने का यही है कि आपका तो ये खून का रिश्ता नहीं है ना वाइफ हस्बैंड के बीच में, पर फिर भी कैसे बेसुमार प्यार हो जाता है आप लोगों के बीच में। आप लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं, हाँ, और पूरी लाइफ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आप तो एक खून नहीं है पर फिर भी आप दोनों कनेक्ट हुए ना। तो उसी तरह ये खून के पीछे मत भागिए। बच्चा नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आईवीएफ के चक्कर में मत भागिए। बहुत सारा, और आईवीएफ का प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है दोस्तों। सारी लड़कियां इस चीज़ को झेलने में सक्षम नहीं है। प्लीज़ अपनी वाइफ की केयर भी कीजिए, अपने वाइफ के, क्योंकि इसमें सब कुछ जो होता है ना, आईवीएफ प्रोसेस या आईयूआई प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस है ना, ये सब लड़कियों को झेलना पड़ता है, फीमेल को झेलना पड़ता है, पति को नहीं झेलना पड़ता है। इसीलिए प्लीज़ समझिए उनकी सिचुएशन को भी। हर कोई औरत कर लेती है, कोई औरत नहीं कर पाती, कोई औरत से नहीं हो पाता है निडल का पेन बर्दाश्त। समझिए इस बात को। अगर फिर भी अगर आप दोनों रेडी हैं और चाहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली करिए, पर थोड़ा सोच के करिए कि भगवान ने आपको किसी और चीज़ के लिए चुना है तो आपको उस चीज़ में जाना चाहिए। और ये वीडियो के माध्यम से शायद भगवान ने आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप इस लेन में जाइए और एक अच्छा सा बच्चा को एक अडॉप्ट कर लीजिए और उसे एक अच्छा जीवन दे दीजिए। आप एक बहुत अच्छे कर्म कर लेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। बच्चा ही चाहिए ना, क्या दिक्कत है अडॉप्ट करने में? करके उसे अच्छी लाइफ स्टाइल दीजिए ना। खुद का भी बच्चा होगा तो क्या करेंगे? उसे अच्छी लाइफ स्टाइल ही देंगे ना। सिर्फ ध्यान में रहेगा कि मेरा खुद का बच्चा है। आपकी पत्नी कौन से आपके ब्लड ग्रुप से मैच करती है, आपका हस्बैंड कौन सा आपके ब्लड ग्रुप से मैच करता है, पर फिर भी दोनों के बीच में कितना प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए कितने लॉयल रहते हैं, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो ऐसा ही सोचिए ना कि बच्चा जब आपका वो संस्कार है कि आप उसे क्या सीख दे रहे हैं, समझे ना। आप क्या सीख दे रहे हैं उसे, कैसे उसे व्यवहार करना सिखा रहे हैं, ये मैटर करता है। समझे, यही मैटर ही करता है। और आज के डेट में भगवान से जोड़िए बच्चे को। और जो बच्चा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो माँ बाप, जो बच्चा आज के डेट में भगवान से जुड़ा है ना, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। वो एक अच्छा इंसान बन के रहेगा, ये तो तय है। अगर वो भगवान को मानता है, भगवान का नाम जाप करता है, तो वो बच्चा कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी गलत लाइन में वो बच्चा नहीं जाएगा। तो इसीलिए खून के पीछे मत भागिए।
क्योंकि अपना खून को देख लिया है कि कितना साथ निभा रहे हैं, कितना माँ बाप की कद्र कर रहे हैं। ये बताने की वीडियो में ज़रूरत नहीं है, ये आप हम सब जानते हैं कि कितने माँ बाप की केयर हो रही है। वो तो अपना खून है ना, कैसे बदल जाता है? मुझे एक बात समझा दीजिए ना आप। अपना खून होता है ना, कैसे बदल जाता है? माँ बाप की कोई केयर ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो अपना खून के चक्कर में मत भागिए। नहीं हो रहा है बेबी, अडॉप्ट कर लीजिए। सबसे सिंपल उपाय यही है, ईजिएस्ट वे यही है। एक बेबी को लाइए खुशी खुशी घर में, उसे खूब अच्छी सी लाइफ स्टाइल दीजिए। इसी में समझदारी है और आप एक अच्छा कर्म कर लेंगे। आप और हम ढूंढते फिरते हैं, सोचते फिरते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे हाथों अच्छे कर्म हों। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कपल हैं, बेबी करना चाह रहे हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे कर्म करने का। सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि एक बच्चे को आप माँ बाप का एक दर्जा देंगे, उस बच्चे को माँ बाप की तरह पालेंगे, उस बच्चे के आप माँ बाप बनेंगे, उसे अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे, उसे पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सोचिए, भगवान तो सब देख रहे हैं। तो आप कितना अच्छा कर्म कर लेंगे कि एक बच्चे को आप एक लाइफ दे रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा पुण्य का काम है ये। तो पुण्य का काम ही कीजिए, हमेशा खुश रहेंगे लाइफ में। बाकी चीज़ें आपको जैसा फील होता है आप कमेंट के थ्रू अपनी बातें ज़रूर साझा कर सकते हैं। राधे राधे।